बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब पर एक आफत आई, स्मॉग ज़्यादा हो गई हमारी आबो हवा, लोग हस्पतालों में पहुंचना शुरू हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा कि मल्टी सेक्टोरल इक़दाम हमें उठाने होंगे। ये किसी एक महकमे का, किसी एक शख्स का, किसी एक सूबे का मसला नहीं है, हम सब का मसला है, हमारी सबकी ज़िंदगियों का सवाल है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने दिन रात एक करके काम किया, वहीं पर पंजाब पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। मैं इस वक्त सेफ सिटीज़ के जो एशिया की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग वॉल है उसके सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया कि जितनी भी स्मॉग रिलेटेड व्हीकल्स थी, जो स्मॉग इमिटर्स हैं, ऐसी मोटर व्हीकल्स जो स्मॉग का सबब बन रही थी, काला धुआं छोड़ रही थी, उनकी बज़रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको चालान इशू किए गए। एंड दे वर फाइंड हेविली। उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चालान किए जा रहे थे, उनको फिर मैनुअली भी चेक किया गया और सैकड़ों की तादाद में ये एक्टिविटी दिन रात कंटिन्यूसली की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा पिछले 2 दिन से कि लाहौर का जो AQI है वो नॉर्मल हो गया है। इसके अलावा अगर आप कहीं ऐसी वायलेशन अभी भी देखते हैं तो 15 पर कॉल करके 6 दबाएँ और पंजाब पुलिस को रिपोर्ट करें अगर आप कोई ऐसी स्मॉग इमिटिंग व्हीकल देख रहे हैं। ये इनका मॉनिटरिंग रूम है, यहाँ पे एक एक गाड़ी, हेवी ट्रैफिक व्हीकल, मोटरसाइकिल, हर एक को मॉनिटर किया जाता है और ऑटोमेटिकली कैमरा डिटेक्ट करता है अगर कोई गाड़ी काला धुआं छोड़ रही है। उसके बाद इनकी जो ई चलाने की टीम है उनके पास वो सारा डाटा जाता है और वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं वेरीफाई, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग हमने आपको दिखाई सेफ सिटी किस तरह जदीद जो कैमराज है उससे मॉनिटर कर रहा है। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे ई चालान्स जो हैं इशू हो रहे हैं और हमारे साथ नेमत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इंचार्ज हैं ई चालान सेक्शन के। सर, स्मॉग पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सारों ने मिलकर काबू पाया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इस पर काम कर रहे थे। सेफ सिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। AI बेस्ड आप चालान कर रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। हम वेरिफिकेशन के बाद इसका चालान वैलिड करते हैं। हमारे जो फील्ड में कैमराज लगे हैं वो आपको पता है ANPRs हैं जो कि ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो कैप्चरिंग करते हैं। जो भी ऐसी कोई व्हीकल जो एक्सेसिव स्मोक कर रही है तो हमें वो कैप्चरिंग देती है और ये मेरी टीम बैठी हुई है कि जो इसके हवाले से उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद उसको चालान को वैलिड किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट का भी अमला मौजूद है। इनसे जो उसको क्रॉस चेक करते हैं और देन जब वो इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि ये जो व्हीकल है एक्सेसिव स्मोक इमिट कर रही है, उसके बाद ही उस चालान को वैलिड किया जाता है। ज़रा हमें प्रोसेस भी दिखा दें। जी किस तरह ये वेरीफाई करते हैं जो AI बेस्ड हमारे जो वायलेटर्स हैं, जो स्मॉग के कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको किस तरह वेरीफाई करता है? किस तरह जदीद निज़ाम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है? ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सर, हम इसकी वर्किंग ऐसे करते हैं कि जो हमारा AI सॉफ्टवेयर है वो हमें जो व्हीकल ज़्यादा स्मोक इमिट करते हैं उसकी पिक्चर्स कैप्चर करके प्रोवाइड करता है, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं। अगर हम उसकी वेरिफिकेशन में कोई इशू हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम अवेलेबल है। वो इसको वेरीफाई करने में हमारी हेल्प करती है। जब वो अप्रूव करते हैं तो हम चालान को वैलिडेट कर देते हैं और उस व्हीकल को जो एक्सेसिव स्मोक इमिट करती है चालान जो है जारी कर दिया जाता है। ओके, परफेक्ट। यानी उसको मैनुअली भी फिर ये वेरीफाई करते हैं। एक मुझे बात बताइएगा कि ज़्यादातर जो वायलेशंस हैं, स्मोक इमिटर्स जो हैं वो हमारी व्हीकल्स कौन सी हैं? मोटरसाइकिलें हैं, हेवी ट्रैफिक व्हीकल्स हैं या गाड़ियां हैं? सर, उसमें जो है ना जो ऐसी चीज़ें जो कमर्शियल हैं या हमारे जो कैरेज वाली हैं, जो मतलब कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो उसको देखा गया है कि वो ज़्यादातर जो है इस तरह की व्हीकल्स वो इन्वॉल्व है। क्या ऐसी बाइक्स जो कि ओल्ड मॉडल्स की हैं, क्या ऐसी व्हीकल जो पुराने मॉडल्स की हैं, वो जो है वो बड़े स्मोक के जो उनके चलान हम ज़्यादा वैलिड करते हैं, वो ज़्यादा देखे जाती है कि उनकी इंजन जो है इस कंडीशन में नहीं होता कि स्मोक इमिट कर रही होती है एक्सेसिव स्मोक। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी AI बेस्ड चलान हैं जो आप कर रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। बिल्कुल ये कंट्रीब्यूशन हमारा सेफ सिटी का भी इसमें है। इसके अलावा भी हम जो है वो 19 टाइप्स ऑफ वायलेशंस को जो यहाँ से वैलिड कर रहे हैं। हमारे AI सिस्टम जो है वो इन हाउस डेवलप है। उसके थ्रू जो है हमें ये कैप्चरिंग आती है। जैसे मेजर मैं आपको बता देता हूँ, सीट बेल्ट की वायलेशन है। इसके अलावा यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है, वन वे वायलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है संगीन किस्म की वायलेशन है। इसके अलावा ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स है, कोई ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर, जो ऑटो रिक्शाज है, आगे सवारियाँ बिठा लेते बड़ा रिस्क होता है, उसके भी हम लोग यहाँ से चालान वैलिड कर रहे हैं। इसके अलावा पिलियन राइडिंग और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हेलमेट के बहुत हमने जो है वो चलान इशू किए हैं विदाउट हेलमेट। और उसके आप रिजल्ट भी आप देखेंगे फील्ड में कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आप देखेंगे, नोट करेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतरी इसमें आई है। लोगों ने हेलमेट यूज़ करने दी, इसकी वजह से बाकायदा रेशो डिक्रीज़ हुई है एक्सीडेंट्स की।
बिल्कुल सही। हॉस्पिटल्स में इसमें डॉक्टर्स की भी जो है वो इस हवाले से बड़ी हमारी उनकी तरफ से भी हमें अप्रिसिएशन है कि ये आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है ना हेड इंजरीज और इस तरह केसेस जो है वो बड़े रिड्यूस हो गए। परफेक्ट जी। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी फ्रंट लाइन पे थी। स्मॉग का जब इशू आया तो कैमरास के ज़रिए आर्टिफिशियल बेस चलाने शुरू किए गए। उस प्रोसेस को डबल चेक करने के लिए उसको वेरीफाई किया गया मैनुअली भी कि किसी को जो है वो गैर ज़रूरी चलान तो नहीं गया। और आई थिंक ये जो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है इन्वायरमेंट की, पुलिस की, ट्रांसपोर्ट की, दूसरे महकमों की, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर हो गया है। शुक्रिया।